नमस्कार फरीदाबाद। लाइव है इस समय बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय से, और यहाँ पर बल्लभगढ़ की सामाजिक संस्था ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन और गौ सेवक शिवा दैया बल्लभगढ़ नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे इनसे कि धरने का कारण क्या है। बात थोड़ी सी ऑब्वियस है, अगर धरने पर बैठे हैं तो नगर निगम से खुश तो होंगे नहीं ये लोग। इनके धरने पर बैठने का कारण क्या है वो अभी इनसे बात करके पता करते हैं। तो ये सामने देख रहे हैं हम समय बल्लभगढ़ के नगर निगम ऑफिस में हैं और ये लोग बैठे हैं इस समय धरने पर। ये हैं शिवा दैया गौ सेवा रक्षक बल्लभगढ़, ये ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन के राज सिंह अध्यक्ष हैं, और ये है एस राठौर वरिष्ठ महासचिव ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन। और एस राठौर पेशे से ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन भी चलाते हैं और इसके अलावा पेशे से पत्रकार भी हैं और जीएसटी कंसल्टेंट भी हैं। तो इनसे बात करेंगे कि नगर निगम के खिलाफ ऐसा क्या हो गया कि इनको आज खुद धरने पर बैठना हुआ। आज आपका 4th डे है ना? आज चौथा दिन है आज इनका धरने पर। चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा आगे ले आएगा, ठीक है? बैठ। राठौर साहब नमस्कार। तो ये है एस राठौर, पेशे से मैंने बताया आपको कि पेशे से पत्रकार भी हैं, जीएसटी कंसल्टेंट भी हैं और इस ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन के वरिष्ठ महासचिव भी हैं। बात करेंगे इनसे कि ऐसा क्या हो गया कि आज 4 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए। नगर निगम के खिलाफ धरना है और नगर निगम चाहे कहीं का भी हो, बल्लभगढ़ का हो, एनआईटी का हो या फिर ओल्ड फरीदाबाद का, सभी एक ही माता पिता की संतान है, किसी से कोई खुश नहीं है अभी तक। तो इनसे बात करेंगे, इनके विचार सुनेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग धरने पर बैठे हैं। जी राठौर साहब। सबसे पहले तो मैं खबरजर से जो आप आए हैं खबरजर की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस धरने को कवरेज करने के लिए समझा और आप यहाँ आए। दूसरी बात, ये धरना खिलाफ में नहीं है। ये धरना हमारे जो अधिकार हैं, गौ माता के जो अधिकार हैं उन्हें बचाने के लिए है और नगर निगम को उसके कर्तव्य बताने के लिए। 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो ये कि सड़कों पर हमारी गौ माताएं हैं, गौ माता का ये अधिकार है कि सरकार उसका पालन पोषण करे और उन्हें उचित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जहां पर उनकी सुरक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और गौ माता को समय पर उसका भोजन मिले, चारा। गौ माताएं जब सार्वजनिक स्थान पर होती हैं तो उस वजह से गौ माता का भी एक्सीडेंट होता है वाहनों से, और वाहनों को भी प्रकार की जो हमारे गौ सेवक हैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में पूरे रात जाग कर इस कोशिश में लगे हुए होते हैं कि कहीं पर अगर गौ माता को घायल है तो वहाँ पहुँचकर उसका इलाज किया जाए। ये लोग दिन रात लगे होते। क्या सरकार के अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो गौ को घर दे सके, उसका हक दे सके और उसे सरकारी गौशालाओं में पहुँचा सके, या फिर उन गौशालाओं में पहुँचा सके जो है तो निजी पर सरकार से वो लोग अनुदान प्राप्त करें। इस प्रकार का जो व्यवसाय चल रहा है ना, निजी गौशालाएं और सरकार से अनुदान प्राप्त करने में व्यवसाय चल रहा है। अगर सेवा करनी होती है इन लोगों को तो ये लोग आज हमारे साथ में थे, जो ये गौशालाएं अनुदान प्राप्त करनी है सरकार से, और वो ये मांग उठाते कि और भी गौशालाओं को खोला जाए, चाहे निजी गौशालाओं को और ना बढ़ाया जाए या उनको अनुदान दिया जाए ना दिया जाए, वो बात की बात है। पर सरकारी गौशालाएँ तो खुलनी चाहिए। सरकारी अस्पताल हो सकता है लोगों के लिए, सरकारी स्कूल हो सकता है बच्चों को पढ़ने के लिए, क्या सरकारी गौशालाएँ नहीं? दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा है। राठौर साहब, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा टोकूँगा आपको। राठौर साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो गौवंश रोड पर घूम रहे हैं उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर जहाँ पर गौशालाएँ बनी उनको देती है। देखिए, कई जगह ऐसा भी हमने देखने को मिला है हमें। कुछ एक वीडियोज़ अब भी अपना ओल्ड फरीदाबाद से भी वायरल हुए थे, कुछ एक एनआईटी से भी हुए थे। तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो डेयरी का काम करते हैं, जिनका दूध का काम है जिनका, वो क्या करते हैं, वो लोग सारा दिन सुबह और शाम को है जो गाय को अपने पास बांध देते हैं दूध निकाल के, उसके बाद उनको सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद जब नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए आती है तो उन पर धावा बोल दिया जाता है।
आपने भी वीडियो देखा होगा, आप भी पत्रकार हैं, वीडियो देखा होगा, उस पर क्या कहना चाहिए? ये नगर निगम के पास सारे प्रारूप हैं कि व्यवस्थाओं को कैसे सुधारना है, पर उन प्रारूपों के अनुसार नगर निगम के अधिकारी चलना नहीं चाहिए। नगर निगम बल्लभगढ़ और फरीदाबाद अपने आप में एक पैरेलल व्यवस्था बनना चाह रहा है फरीदाबाद के अंदर, जो कि वो चेतावनी दे रही थी ऐसा होगा नहीं। अब जो आपने समस्या बताई कि लोग दूध निकाल के डेयरी वाले और उनको दोबारा से सड़क पर छोड़ देते, शाम को फिर पकड़ लेते हैं, उनकी सड़क फिर पकड़ लेते हैं। नगर निगम की तरफ से व्यवस्था ये है टैगिंग व्यवस्था, जो भी गौवंश या जो भी भैंस गाय किसी ने भी पाली हुई है उसको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नगर निगम में, और एक टैग उनको मिलता है जो कि वहाँ पर कान पे लगाना पड़ता है उसके। अब मान लीजिए कि मेरी डेयरी है, मेरे पास एक गाय है और वो टैग मेरी गाय के कान पर लग गया। अब उस गाय को अगर मैं बाहर छोड़ता हूँ और वो गाय पकड़ी जाती है तो उस टैग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किसी डेयरी की है या किसी गौशाला या बेसहारा है। तो सरकार कर ही नहीं रही है, उसको एक सेकंड में पकड़ा जा सकता है कि ये किस डेयरी वाले की गाय है और इमीडिएट उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसका चालान काटा जा सकता है। पर मैं बता रहा हूँ ना, कानून तोड़ने वाले लोग और कानून को बचाने वाले लोग ये आपस में भिन्न होते हैं। तो नगर निगम, सबसे पहले तो नगर निगम का यह कर्तव्य बनता है कि जो लोग डेयरी चला रहे हैं उनकी गांव का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कल को अगर उनकी गायें खुले में पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और जो जनता को समझनी होगी वो ये है कि जो जिस डेयरी से आप दूध ले रहे हैं गऊ का या फिर भैंस का, वो गऊ वाला अगर उस गऊ को सुबह और शाम पकड़ता है और सारा दिन खाने पीने के लिए बाहर छोड़ देता है तो उस गऊ के दूध में कितनी ताकत होगी, ये भी एक विषय है। बिल्कुल कि उस गऊ का जो उस गऊ के अंदर जितने भी विटामिन हैं या मिनरल्स हैं, उस गऊ की जो दूध की जो ताकत है वो ताकत तो रही नहीं गई बिल्कुल। जब वो गायें बाहर खुले में खाएगी, गंद खाएगी, तो उसमें दूध में क्या ताकत रहेगी। तो ये भी समझना होगा लोगों को, ऐसी डायरी से जो दूध लेना बंद करना चाहिए, पहली बात तो ये। और इसके अलावा राठौर साहब आपका एक दूध तो बंद करना ही चाहिए, और इस लिहाज से भी ऐसे डेयरी वालों का बहिष्कार करना चाहिए कि जो हमारी गौ माता को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सुबह और शाम पकड़ के दूध निकाल के उसको छोड़ देता है, ऐसे लोगों को इस सोच के लिहाज से भी तो ये हो गया जो गोवंश आवारा घूम रहे हैं उनके खिलाफ। आवारा आप जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई पत्रकार भाई शब्द इस्तेमाल करते हैं मीडिया में, आवारा शब्द का जब इस्तेमाल किया जाता है गौ माता के लिए तो हमारा मन बड़ा व्यथित होता है। हमारी वो माँ आवारा नहीं है, उसे आवारा बना दिया गया है नगर निगम के अधिकारियों ने, इस प्रशासन ने, इस सरकार ने। हमारी माँ आज बेसहारा है, लाचार है, बेबस है। ये तीन शब्दों में से भी कम से कम आप एक शब्द का इस्तेमाल करें तो शायद हमें लगेगा कि हमारी माँ के इस लाचारी को दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। पर जब क्योंकि रूटीन में एक शब्द सभी इस्तेमाल करते हैं आवारा, तो कई बार होता है कि मुझसे ये शब्द निकल जाता है, तो हमें हमारी शब्दावली पर भी ध्यान देना होगा कि हम अपनी माँ को आवारा नहीं कह सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गोवंश घूम रहे हैं जिसको हम आवारा कहते हैं, वो उसमें भी नगर निगम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर नगर निगम कार्रवाई करे तो ना वो बाहर खुले में घूमेंगी, ना लोग उन्हें आवारा कहेंगे। एक और मैं बताऊँ अन्ना जी, जो गाय की तस्करी होती है ना, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे आशंका लग रही है कि जो नगर निगम के अधिकारी नीचे के लेवल के या ऊपर के लेवल के, वो भी तस्करों के साथ मिले हुए हैं, मुझे ऐसी आशंका है। क्योंकि अगर गौ माता को नगर निगम गौशाला पर पहुँचा देगी तो बल्लभगढ़ से तस्करी खत्म ही हो जाएगी, रुकी जाएगी ना बिल्कुल। चार दीवारी के अंदर गौ माता है सुरक्षित स्थान में, उस गौ माता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उस गौशाला का जो भी इंचार्ज है उसकी है। गौ माता सड़क पर होगी नहीं, तस्कर कैसे ले जाएंगे हमारी माँ को। आज दिन रात हमारे गौ सेवक जाग रहे हैं, वो अपना जीवन का बलिदान दे रहे हैं। अभी आपने गुड़गावा का एक वीडियो देखा होगा, पता नहीं कितनी गोलियाँ चली, जान हथेली पर रख के उन्होंने गौ माँ के लिए जो है गोलियाँ सीने पे खाने के लिए तैयार हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, गोली लगेगी, पर हम गौ माँ को कटने नहीं देंगे। तो इतना बड़ा बलिदान जब देश के आम नागरिक गौ सेवक कर सकते हैं तो क्या सरकार के अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि उन गौ को जो है गौशालाओं में ले जाया जाए। दूसरा मुख्य मुद्दा हमने क्या उठाया है, ये तो है गौ माता के अधिकार की। दूसरा मुख्य मुद्दा है आम लोगों के अधिकार की। जब हम बाजारों में या कहीं पर किसी सड़क पर पैदल आदमी चलता है तो मुख्य सड़क पर चलता हुआ नजर आता है, फुटपाथ तो उसको नजर आता ही नहीं, जबकि उसका ये मौलिक अधिकार है कि उसको पैदल चलने के लिए फुटपाथ पर चलने कहा गया उसको, पर फुटपाथ पर चलने आता है। मजबूरन
उसे मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। दुर्घटना होने की संभावना जो है हर वक्त बनी रहती है। आपस में लोगों के झगड़े होते हैं, झगड़े कई बार इतने बढ़ जाते हैं दुनिया तक चल जाती है। तो सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। आम लोगों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करना ही सरकार का काम है, और लोकतांत्रिक देश की यही पहचान होती है कि आम लोगों के अधिकारों को बचाया जाए। अब अगर नहीं बचाया जा रहा तो हम इसे कहेंगे कि ये अंग्रेजों वाला जो शासन है ये वही चल रहा है, उसमें भी आम लोगों को अधिकार नहीं थे, आज भी आम लोगों को अधिकार नहीं है। देखिए, कुछ एक बातें राठौर साहब ने कही, इसके अलावा कुछ एक बातें जो हैं सामाजिक तौर पर देखी जाएँ तो अगर एंक्रोचमेंट है किसी बाज़ार में, जैसे बल्लभगढ़ का बाज़ार देख लीजिए, पूरा एंक्रोचमेंट से घिरा हुआ है, चलने को जगह नहीं है वहाँ पर। और अगर भगवान ना चाहे मार्केट में किसी भी दुकान में आग लग जाती है तो अगर वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने आए तो मुश्किल हो जाएगी गाड़ी आना। सहमत जी हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर वहाँ पर जाम नहीं होगा तो हो सकता है कि वो गाड़ी समय पर आ जाए और वो उस आग को समय पर बुझा दे और किसी प्रकार की किसी की जान की क्षति ना हो। अब किसी को एम्बुलेंस लेके वहाँ से गुजरना है तो वो एम्बुलेंस मान लीजिए अस्पताल तक पहुँचने में 10 मिनट की देरी हो गई और वो पेशेंट मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो डॉक्टर को एक जवाब दे देता है कि जी आप बस 10 मिनट में, उसके वो 10 मिनट की कीमत उसकी जान के बराबर है। तो आज ये जो जाम है ये जान का दुश्मन बना हुआ है। तो मार्केट वालों को भी समझना होगा, जो एंक्रोचमेंट उन्होंने कर रखी है रोड पर उसको हटा दिया जाए, ताकि कल को कोई इमरजेंसी आती है तो उनको पछताना ना पड़े। बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। अध्यक्ष चलिए बात करते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राज सिंह ह्यूमैनिटी लॉ से अध्यक्ष हूँ। तो हमारा जो मेन मकसद है इस धरने को देने का, वो नगर निगम को जगाना है। नगर निगम अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुका है, बिल्कुल भी अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ ऐसा आराम की तरफ इनको ध्यान है। कैसे भी कर्तव्य लगा लो, चाहे गौ सेवा से संबंधित हों, चाहे नागरिकों से संबंधित हों, चाहे किसी और जो आवारा जानवर आप जिन्हें बोलते हो गौ के वंश के साथ जिन्हें जोड़ते हैं, तो उनके अधिकारों का लगा लो। शहर में जितनी भी परेशानियां हो रही हैं नगर निगम से संबंधित जो भी हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इनकी तरफ ध्यान दे और जितने भी नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे गौवंशों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको ये रोकने की कोशिश करें। वरना हमारा जो ये धरना है वो अनिश्चितकालीन है और ये चलता रहेगा। राज सिंह जी, देखिए, अभी तक जो है नगर निगम का जो व्यवहार है वो फरीदाबाद कहें या बल्लभगढ़ कहें, इसके प्रति ये व्यवहार है कि आज आप धरने पे बैठे हुए हैं एंक्रोचमेंट के प्रति और आप गोवंश के प्रति आप धरने पे बैठे हैं। अभी ये कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, आप भी देखेंगे कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर आप धरने से उठ जाएंगे, 2-3 दिन बाद फिर से कोई एंक्रोचमेंट हो जाएगी, फिर क्या? देखो, जब तक जड़ से ये नहीं मिटाएंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। हमें जड़ से मिटना चाहिए। जब तक, जैसे कि मैं आपको 2-4 सड़कों के गिनवा देता हूँ, जैसे मोहना सड़क है, श्रीराम सड़क है, मैन बाजार की सड़क है, सिंह गेट की सड़क है, या फिर मिल्क प्लांट रोड है। अब यहाँ पर वाहन तो बड़े बड़े निकलते हैं, लेकिन उन पर जगह बिल्कुल भी पैदल चलने लायक भी नहीं होती है। फुटपाथों पर सामान रखा होता है दुकानदारों का हर जगह, और 2-2 मिनट की जो दूरी तय करनी होती है उसमें हमें 20 से 25 मिनट लगाने होते हैं। कई बार तो जाम में हम फंस जाते हैं, आध घंटा 1 घंटा वहीं पे फंसे होते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा है कि नर्सिंग होम भी कई खुले हुए हैं, एम्बुलेंस वहाँ पे शोर मचाती रहती है, उन तक भी 100 तरह की इमरजेंसी है। हाँ, उन तक भी जगह नहीं मिलती उन्हें निकलने की। पुलिस भी आराम से वहाँ पे फंस के खड़ी होती है। कई वीडियोज हमारे पास हैं उनकी, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस के पास हम फ़ोन करते हैं, पुलिस भी कहती है जी आप पे यही काम रह गया, कोई और काम है नहीं, हमारे पास और बहुत काम है। अच्छा, पुलिस वाले इसको काम नहीं समझते हैं? नहीं, उनको ये काम नहीं लगता। वो तो अपना आते भी हैं तो उनसे बता देते हैं दुकानदारों से, भाई साहब आपके खिलाफ इस आदमी ने कंप्लेन ले रखी है, आप देख लो, आप अगर इनसे सुलझ सकते तो ठीक है, नहीं तो हमें कई बार मतलब अपना पल्ला झाड़ देते हैं पुलिस वाले, और वो बोलते हैं कि जिसने कंप्लेंट दिया आप उससे बात करके और तो और जो 112 वाले भी होते हैं वो भी आगे रिपोर्ट ये दे देते हैं कि हमने जाम खुलवा दिया है और वहाँ पे कैसी भी परेशानी नहीं है। फिर उनके मुझे फीडबैक के लिए कॉल आती है, वो पूछते हैं जी आपका जो वहाँ पे समस्या का समाधान हो गया है, तो हमें भी फिर मजबूरी में बतानी पड़ती है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो रहने दो, फिर आपके बस की है ही नहीं। फिर तो हमारा जो समय इनमें बर्बाद होता है कंप्लेन करने में, वो भी हमारा बेकार जाता है।
कई बार तो, और कई बार क्या, मैं लगभग पिछले 6-7 साल से इसी सेवा में लगा हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं जो नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा वो ना हो। लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले आदमी, नागरिकों के अधिकार का हनन इंसान अकेला बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक इनके अधिकारों का हनन नहीं रोकेगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा आपके अधिकारों के हनन के कारण आपका केवल अकेले का नहीं, पूरे समाज का नुकसान होता है। आपको जैसे कि लगाओ हजारों आदमी डेली एक सड़क से गुजरते हैं, 2 मिनट की बजाय 20 मिनट या 25 मिनट, आधा घंटा वो व्यतीत करते हैं, तो उनके समय की बर्बादी के साथ साथ आर्थिक भी नुकसान होता है और मानसिक प्रताड़ना होती है, जिसकी वजह से उन्हें जो जीवन है वो एक बोझ नज़र आता है। वो जीते जी मरे हुए हैं और जीते जी इतने परेशान रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी से कैसे भी छुटकारा मिल जाए। वो इतने परेशान हैं, उसकी जो ये परेशानी है उन्हें हम भी देख देख के इतने परेशान हो जाते हैं। बस ये लगता है कि किसी कारण, किसी भी वजह से सरकार जाग जाए और समझ जाए तो ये इनका उद्धार हो जाएगा। और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे इनको जगाया जाए। तो फरीदाबाद राज सिंह जी ने एक 100 में से एक बड़ी बात करी है कि कोई भी समस्या हो उसका हल तब तक नहीं निकल सकता है जब तक जनता जागरूक ना हो। और जनता को जागरूक करने के लिए इन्होंने ह्यूमैनिटी लॉ एसोसिएशन संस्था का जो है प्रारंभ किया है। तो धन्यवाद राज सिंह जी। शिवा दैया जी गो रक्षक हैं, बात करेंगे इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना क्या चाहेंगे कि नगर निगम जल्दी कार्रवाई करते हैं। 3 दिन, चौथा दिन आज 3 दिन कल पूरे हो गए थे, अभी तक इन्होंने आकर ये भी नहीं पूछा किसी ने चुप बैठे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है अभी तक। और जो इनकी गाड़ी खराब पड़ी हुई थी, जिसके लिए बोलते थे, हम जिन्हें कॉल करते थे कि आज ये गोवंश यहाँ बीमार है अपने एम्बुलेंस, तो ये बोलते थे हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारी ख़राब पड़ी है, या फिर हमारे पास ड्राइवर नहीं है। पहला दिन जब धरने का था, दूसरे दिन हमने देखा है रोड पर गाड़ी चलने लगी। नहीं, नगर निगम के पास एक ही गाड़ी है। नगर निगम के पास 2 गाड़ियाँ हैं और ये बोलते थे हमारे पास गाड़ी नहीं है, ख़राब है, ड्राइवर नहीं है, ये है वो। और अब जब हमने धरने पे बैठ गए हैं हम, तो पहला दिन हम धरना ख़त्म हुआ है और दूसरे दिन तो हमने देखा रोड पर इनकी गाड़ी चलने लगी है। वो गाड़ी अब कहाँ से आ गई इनके पास? तो ये तो धांधलेबाजी चल रही है इसकी। अब हम तो जब तक बैठे ही रहेंगे जब तक पूरे शहर में से गौ माताएँ, गोवंश, सारे गौशाला नहीं चले जाएंगे, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जो दूध पीकर गाय छोड़ रहे हैं रोडों पर, उन पर भी हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। अगर उनकी भी गाय छूटी मिलती है तो उन पर मुकदमा करो या चालान करो, कुछ भी करो, उनकी गाय भी रोड पर नहीं करो, वरना धरने पर ही बैठे रहेंगे। और आज चौथा दिन है, सोमवार को 7 दिन पूरे हो जाएंगे। सोमवार तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई तो 8वें दिन से धरना अनशन में हो जाएगा। तो अभी ये जो धरना अभी अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन है, अनशन में बदल जाएगा। 8वें दिन से अनशन में बदल देंगे। हाँ, अनिश्चितकालीन का मतलब ही यही होता है कि जब हम चाहें, जब उसे जिस भी रूप में बदलना चाहें वो बदलेगा। चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें फुटपाथ पे चलना पड़े, किसी भी लेवल पे जाना पड़े, हम जाएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि चलो आराम से ही ये मान जाए। अगर आराम से नहीं मानते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हम फुटपाथ पे एक रैली करेंगे कि हमें फुटपाथ पे ही चलना है। इसके अलावा हम नहीं चलेंगे कहीं। ये हमारा जितनी भी जनता हमारे साथ आएगी वो सभी फुटपाथ के अलावा कहीं सड़क पर नहीं चलेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गौ माता की जय। बल्लभगढ़ को अतिक्रमण मुक्त कराना है, गौ माता को गौशाला तक पहुंचाना है, धरने पर बैठे सोए हुए नगर निगम को जगाना है। नगर निगम हत्यारा है, नगर निगम लुटेरा है, जिस कारण से ये लोग बैठे हैं, अगर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। अधिकारों का हत्यारा है। नगर निगम से भी अपील करेंगे कि इनकी आवाज को सुने, जो भी इनकी मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। हमारी यही कामना इन भाइयों के साथ, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। और नगर निगम से अपील कि जितनी जल्दी हो सके इनके जिस कारण से लोग धरने पर बैठे हैं उस पर कार्रवाई हो। तो फिलहाल हम इस समय बल्लभगढ़ से लाइव थे, बल्लभगढ़ नगर निगम से। बाकी फरीदाबाद और शहर की तमाम खबरों के साथ दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ। मैं आपके साथ उज्जवल हांडा, खबर जड़से से लाइव।
बहुत बहुत धन्यवाद।